गोरी कवि नदी पर पानी पी रही थीं कि गोरी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है कि वहाँ थोड़ी दूर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, जिसमें एक अंडा भी था। रानो चिड़िया, देखो तो जरा, सामने घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गोरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है, न जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। रानो चिड़िया उस घोंसले से वो अंडा उठा लेती है। चिड़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ गोरी बहन, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका ये अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। चिड़िया, मेरे अलावा किसी को इस अंडे का पता नहीं और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गोरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु अगर आपको कहीं से इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ तक पहुँचाकर ज्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अपने घोंसले में जाकर चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से नरम नरम घास के ऊपर रख देती है। न जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, कैसा दिखेगा वो बच्चा। और वो बच्चा तो इस दुनिया में अगर सबसे पहले मुझे ही देखेगा, वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। वो चिड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह थी जब उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था और वो तो था भी किसी चिड़िया का ही बच्चा। रानो चिड़िया तो उस बच्चे को देख बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे जल्दी जल्दी से कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, मम्मा, पता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत जोर लगा है मेरा इस अंडे को तोड़ने में। मैंने पहले से ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है, बस जल्दी से वो फल मेरे पास कर दें। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है। वो तो बहुत भूखा था और वो सो जाता है। वो चिड़िया तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। उस चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले गया तो मैं मर जाऊंगी। कहीं गोरी कवि ना किसी को बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह गोरी कवि से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे का, उसे ना बताए। फिर ऐसे सोचती हुई वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे रोज चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। आओ भी चिड़िया, कैसे आई हो और उस अंडे का क्या बना जो नदी से मिला था? गोरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है तो चिड़िया का बच्चा ही ना? हाँ हाँ गोरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को उस बच्चे के बारे में ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो फिर क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, और अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती और तरह तरह के भोजन। वो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती और भोजन की खोज करना और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। वो तो अब उड़ने भी लगा था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम रोज रखा था।
फिर एक शाम चिड़िया और उसका बेटा रोज अपने घोंसले में बैठे हुए